स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाय राजन मिश्रा में। समाकलन के फॉर्मूले पिछले वीडियो में आपको मिल गए थे, जिसमें हमने 5 पार्ट बताए थे। आज समाकलन की एक्सरसाइज प्रारंभ कर रहे हैं NCERT बुक क्लास 12th के लिए। सबसे पहले साधारण समाकलन की चर्चा करेंगे। मन से देखिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर पर बताइएगा। आइए मन लगा के देखिए और समझिए। आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 7.1 निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। समझिएगा, जैसे पहला दिया गया है y इज इक्वल टू समाकलन साइन x dx। आप जानते हैं साइन 2x, तो रूल तो हमने बताया ही था आपको। साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x और प्लस c और डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट। डिवाइडेड बाई क्या कहेंगे x का कोफिशिएंट। आगे देखिए, जैसे कह रहा है सेकंड y इज इक्वल टू समाकलन cos 3x dx। तो cos का तो आपको पता ही है कितना होता है साइन 3 और प्लस c तो आएगा ही जब तक निश्चित समाकलन नहीं आएगा, और डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट जो x के बगल में है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन e पे 2x dx। अब आप जानते हैं e पे x का चाहे समाकलन हो और चाहे अवकलन हो वही रहता है। रूल में हमने स्पष्ट कर दिया था। तो e पे x का तो वही रहेगा प्लस c, लेकिन एक बार x का कोफिशिएंट कहाँ आ जाएगा अपॉन में। अगला देखिए, जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस बी स्क्वायर dx। आप जानते हैं पावर की बात है ना, तो पावर में एक जुड़ेगा और वही पावर नीचे आ जाएगी प्लस c, और x के बगल क्या है a, यानी डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट। अगला देखिए, जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4e⁻³ है। समझिएगा, साइन का तो आप लोग जानते हैं ना x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, साइन का होगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई जो x के बगल में होगा -4 बाहर, e का वही रह जाता है ना प्लस c डिवाइडेड बाई जो e⁻ में x का कोफिशिएंट हो 3। समझ रहे हैं? स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो रोक करके लिखते रहिए। निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। 6 से लेकर कितने तक है 28 तक और 20 तक, 21 22 ऑब्जेक्टिव है। तो धैर्य से देखते चलिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4e⁻³ प्लस 1 dx। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² 1 माइनस x² और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax² bx प्लस c dx। ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं ध्यान से y इज इक्वल टू 4 बाहर इंटीग्रेशन e पे 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। y इज इक्वल टू 4 तो बाहर रहेगा ना, e पे कुछ भी है वही रहेगा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 का x के रिस्पेक्ट में x और प्लस c तो रहेगा।
ठीक है। जब एक्स स्क्वायर का इंटू करा देंगे तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर में एक जुड़ेगा और पावर नीचे माइनस वन का क्या हो जाता है, x प्लस सी। यही आंसर होगा। अगला जो कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बाहर एक्स स्क्वायर डी एक्स, बी बाहर एक्स डी एक्स, सी बाहर वन डी एक्स। तो आप जानते हैं ए बाहर पावर में एक जुड़ेगा, पावर नीचे, बी बाहर वन पावर है ना, एक जुड़ेगा और एक वही बात नीचे, प्लस सी, इसका x नहीं था तो वन था, वन का क्या होता है x प्लस क्या कह दीजिए C1 या C कह दीजिए, C पहले से हो तो C1 कह दीजिए। इसलिए कि कोई फलन कितना बढ़ रहा है वो C एक स्वेच्छा चर है, हमने चर्चा किया था, जो कि बताता है समाकलन का बढ़ा हुआ मान है। तेजी से नोट करिए, फेयर बनाते चलिए और खूब मन से लगाते चलिए। अगर कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर कोई कठिनाई आ रही बात को समझने में तो भी। आगे देखिए, जैसे हम बात करेंगे नाइन्थ, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर ई पर x डी। बात करेंगे टेंथ की तो है रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स का स्क्वायर डी। और बात करेंगे 11th का तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझिएगा, आप जानते हैं दोनों का इंटीग्रेशन होगा, टू बाहर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी है, ई पर एक्स डी है। आप कहेंगे टू तो कांस्टेंट है, ऐसे ही लिख लेंगे, एक्स क्यूब बाई 3, मतलब पावर में एक जोड़ देते हैं और उसी पावर को अपॉन में ला देते हैं। ई पे एक्स का वही रहेगा प्लस सी, ये होगा आपका आंसर। देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब कोई फलन दिया गया है तो उसे सॉल्व करके समाकलन करने योग्य बनाया जाता है, क्योंकि समाकलन कुछ विशिष्ट फलनों का ही होता है। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डी। स्क्वायर से रूट और ये कट जाएगा, तो होगा इंटीग्रेशन, ध्यान से, x प्लस वन बाई एक्स माइनस 2 डी एक्स। आप जानते हैं पावर वन है ना, पावर में एक जुड़ेगा और पावर नीचे, प्लस इसका कहाँ चला जाएगा, लॉग एक्स बेस ई, माइनस 2 बाहर और वन का क्या होगा x प्लस सी, क्योंकि 2 के बगल कोई x नहीं है और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 होगा, और 1 का इंटीग्रेशन x dx यानी x के सापेक्ष क्या होता है, x होता है। अब देखिए y इज इक्वल टू, आप जानते हैं आधार सेम हो तो साधारण ऐड हो जाता है, अंश तो अलग भी हो सकता है, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, 4 बाई एक्स स्क्वायर डी है। स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा माइनस में, समाकलन x प्लस 5 माइनस 4x टू द पावर माइनस 2। ध्यान से समझिएगा, आप जानते हैं यहाँ पावर 1 है ना, तो पावर में एक जुड़ेगा वही पावर नीचे, प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर और इनटू में 1 है तो 1 का क्या होगा x माइनस 4, माइनस 2 है ना, पावर में एक जुड़ेगा पावर नीचे प्लस सी,
माइनस माइनस प्लस, और ये अपॉन में भी लाया जा सकता है। ठीक है, तेजी से नोट करते चलिए। 20 प्रश्न हैं, x के सापेक्ष 11 तक का सफ़र हो गया है। वीडियो रोक करके फेयर बनाते चलिए। अगर आपको आ रहा है तो भी लगाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी पकड़ मजबूत होगी समाकलन पर। और समाकलन से पहले अवकलन के प्रश्नों को जरूर हल करिए, मैंने पढ़ाया हुआ है। 12वां देखिए, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाई रूट एक्स डी है। 13वां देखिए, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी है। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं रूट है यानी 1/2 होगा, तो एक्स क्यूब अलग अलग तो करना ही पड़ेगा। 1/2 3x पे, 1/2 4x पे, 1/2 डी है। जब ऊपर ले जाएंगे तो एक्स क्यूब एक्स पे माइनस 1/2, 3x एक्स पे माइनस 1/2, 4x पे माइनस 1/2 डी है। क्या कहेंगे, बेस सेम है तो ये क्या होगा 3 माइनस 1/2 ना, 3 1 है ना, x पे 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 डी है। आप जानते हैं 3 2 जा 6 माइनस 1 5/2, और आप यह भी जानते हैं 1/2, ये तो ऐसे ही रहेगा dx। अब जो ये फंक्शन है इसका समाकलन आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, बस पावर में एक जोड़ना है और वही पावर नीचे आ जाएगी। तो 5/2 में 1 जुड़ेगा 7/2 बाई 7/2, x में 1/2 जुड़ेगा 3/2 बाई 3/2, और माइनस 1/2 में 1/2 जुड़ेगा 1/2। ये 3 3 कैंसिल, 2 ऊपर, यहाँ 2 4 जा 8, यहाँ 2/7। यही आपका क्या होगा आंसर। देखिए, इसमें आप अलग अलग करने से पहले आपको फैक्टर करना होगा। समझिएगा, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा, एक्स स्क्वायर, तो x माइनस 1, और इन दोनों में 1, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब अगर अलग अलग करेंगे तो पक्का है कोई ना कोई व्यवस्था कटेगी, और व्यवस्था कटेगी तो दिया गया परिमेय व्यंजकों की जो लंबाई चौड़ाई है वो कम होगी। इस तरह ये रूप में आ गया। अब इसका समाकलन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्या कहेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का क्या होगा, x प्लस सी, यही आंसर होगा। तेजी से नोट करिए, 12 हो गया है, अब 13 तक हो गया, 14 15 की चर्चा करते हैं। हटा दिया जाए, बातों को समझते चलिए, विचार करते चलिए, और ना आए तो वीडियो को, अब ऐसी भी व्यवस्था है कि आप रिप्ले करके भी देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप पकड़ बनाएंगे, आगे आने वाले जो गहराइयाँ हैं उसे समझ पाएंगे। 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी 15 कह रहा है, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और 16 कह रहा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस ई पे एक्स डी एक्स। आइए समझते हैं। आप जानते हैं ये अंदर इंटू कराना होगा, और जब इंटू में अंदर जाएगा तो 1 इंटू एक्स पे रूट यानी क्या हो जाएगा 1/2 x 1/2 dx। बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगे तो x पे 1/2 माइनस 3/2 dx। पावर में एक जुड़ता है, वही पावर नीचे आ जाता है,
3/2 में 1 जुड़ेगा, 5/2 प्लस c, पलट देंगे तो 2/3 x पे 3/2, 2/5 x पे 5/2 प्लस c, यही आंसर होगा। जब अंदर इंटू करा देंगे तो आप जानते हैं 3 तो बाहर होगा, x पे 2 इंटू में क्या आ जाएगा, x पे 1/2, 2 बाहर, x पे 1, 1/2, 3 बाहर, x पे 1/2। सोचिएगा, पावर ऐड करेंगे तो 2 + 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, यानी x टू दी पावर कितना आ गया, 5/2, 2 ये कितना होगा 3/2 और प्लस 3x पे क्या होगा 1/2 dx। अब एक लाइन का इंटीग्रेशन है, 3 बाहर, पावर में 1 ऐड होगा, पावर नीचे, 5/2 प्लस 1, 2 1 जा 2, 5 2 7 प्लस 2, x पे कितना 5/2 बाई 5/2 3, 3/2 बाई 3/2 प्लस c। अब थोड़ा अच्छे से लिख देंगे, 3 3 गया और 3 2 जा 6 बाई 7, x पे 7/2, 4 5, 4/5, 5/2, 2x पर 3/2, यही आंसर होगा। ओके, आगे देखिए, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e पर x dx। y इज इक्वल टू 2 बाहर, x में जुड़ेगा और एक नीचे, माइनस 3 बाहर, cos का क्या होता है sin x, e पे x वही रहेगा, प्लस c। बातों को लिखते चलिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए। कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। हटा दिया जाए। और हाँ, आप नए हैं या सब्सक्राइब किए हैं, अन्य मित्रों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। और जैसे ही 1000 पार होगा, आप लोग के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आएंगे, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x। अब तो कर ही लेंगे, 2 बाहर हो जाएगा, x² dx, 3 बाहर हो जाएगा, sin x dx, 5 बाहर हो जाएगा, 1/2 dx। 2 बाहर, पावर में 1 जुड़ेगा, पावर नीचे, 3 बाहर, sin x का होता है माइनस cos x और प्लस 5 बाहर, पावर में 1 ऐड होगा, पावर नीचे, प्लस c, ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से समझते चलिए, सोचते चलिए, विचार करते चलिए। जितना ज़्यादा अभी आप पढ़ लेंगे, अपने कोर्स को कवर कर लेंगे, आगे चल के आपको रिवीजन करने का एक भरपूर टाइम मिल जाएगा, ये बात है। आप जानते हैं sec x दोनों में इंटू होगा, तो sec² x प्लस sec x इंटू tan है। आप दोनों को जानते हैं, दोनों का रूल जानते हैं। sec x का जो समाकलन है वो tan x होता है और sec x इंटू tan x का sec x होता है। ओके, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 19th कह रहा है कि y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec² x cos² x dx। आप जानते हैं sec² x को 1/cos² x कह सकते हैं और cosec² x को sin² x कहते हैं। साइन पलट के ऊपर चला जाएगा तो sin² x बाई cos² x और sin बाई cos tan² x होता है।
tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते तो सेक स्क्वायर -1 dx में बदल लेंगे और सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है tan x होता है, x का 1 होता है प्लस c लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, तेजी से स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। 20 के बाद दो ऑब्जेक्टिव है उसे भी बता करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए जो 20 कह रहा है इंटीग्रेशन टू 3 माइनस कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, आप जानते हैं जब अलग अलग करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स 3 कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पर साइन एक्स है, बाई मिस्टेक हमने कॉस एक्स ही लिख दिया। 1 बाई कॉस होता है सेक स्क्वायर है। आप देख रहे हैं कॉस पर स्क्वायर लगा है तो कॉस को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो एक जो कॉस एक्स होगा साइन बाई कॉस क्या होगा टैन, और एक 1 बाई कॉस क्या होगा सेक है। अब आप 2 बाहर करके टैन को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टैन है और इसका कितना होता है सेक है प्लस सी, यही आंसर होगा। प्रश्न 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमने ऑप्शन नहीं लिखा लेकिन आपका प्रश्न जरूर लिखा है, हम चर्चा करेंगे और आप अपने बुक में ऑप्शन देखिएगा। जैसे 21वां कह रहा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट एक्स 1 बाई रूट है। अब इतने प्रश्नों को हमने बता दिया है तो इसे करने में आपको जरा सी भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर में एक ऐड होता है पावर नीचे और पावर में एक ऐड होता है पावर नीचे प्लस सी, 2/3 पे 3/2, 2x पे 1/2 प्लस सी, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22वां, यदि dx fx कह रहा है dfx इज बाई dx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x पे 4 और f2 क्या है 0 है, तो बताना है क्या होगा ऑप्शन। आइए सॉल्व करते हैं। पहले तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा, fx होगा 4 बाहर x पे 4/4, इसे ऊपर लेके जाना होगा ना, तो पावर में एक ऐड होगा पावर नीचे प्लस सी। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो fx की वैल्यू आ गई x पे 4 प्लस 1/x³ प्लस सी। अब हमें इसी c की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये व्यवस्था दी गई है कि अगर आप x के स्थान पर 2 रखते हैं तो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, यानी f2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 1/2³ प्लस सी, यानी ये पूरी व्यवस्था क्या 0, 2 पे 4 यानी कितना 16, 8 प्लस सी, 1 मान के इनटू तो होगा 16 अट्ठे 16 8 जा 128 129/8 प्लस सी। तो c की वैल्यू कितनी आ गई -129/8। अब c की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो fx इज इक्वल टू x पे 4 1/x³ माइनस 1/29, ये आपका ऑप्शन होगा। ये रहा आपका एक्सरसाइज 7.1 जो कि विधिवत, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, विधिवत एक एक प्रश्नों को आपका ख़त्म कराया गया है। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पर एक एक बात एक एक अभ्यास के प्रश्नों को हल कराते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको आगामी परीक्षा बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में बहुत अधिक से अधिक मदद मिल सके। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी कराएंगे लेकिन जब आप लोग का एग्ज़ाम पास आएगा और कोर्स हो जाएगा। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए
और बहुत बहुत धन्यवाद।